थ्रस्ट क्या है? द परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी ऑब्जेक्ट. फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर. ओके. और कितने एरिया पे फोर्स अप्लाई हो रही है, दैट इज द एरिया. मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, मैं हाथ से पुश कर रहा हूँ, तो जितने मेरे हाथ ने एरिया को कवर किया है, दैट इज द एरिया रिलेटेड टू प्रेशर. रिलेटेड टू प्रेशर मतलब फॉर्मूला से अगर हम लोगों को कंसीडर करना है तो अभी हम लोग पिन से बोर्ड पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. फोर्स मैं लगा रहा हूँ, लिसन केयरफुली. द फोर्स अप्लाइड बाय मी, बट ऑब्जेक्ट जो टच कर रहा है बोर्ड को, वो क्या होगा? एरिया की कंपेरिजन. एरिया कम है. प्रेशर नहीं, प्रेशर ज्यादा रहेगा, एरिया कम रहेगा. प्रेशर ज्यादा रहेगा, एरिया कम रहेगा. बट मेरा क्वेश्चन क्या है, मैंने हाथ में पिन लिया, नोटिस बोर्ड है, तुम्हारा बोर्ड है, उसमें मैं पिन को इंसर्ट कर रहा हूँ. मेरा क्वेश्चन सुनो ना पहले. मैं पिन को इंसर्ट कर रहा हूँ. पिन पे फोर्स मेरा है, पिन पे फोर्स मेरा है, बट एरिया कितना होगा बोर्ड के ऊपर? यस, पिन के पॉइंट जितना. पिन के पॉइंट जितना होगा ना. भले फोर्स में अप्लाई कर रहा हूँ, थ्रस्ट मेरा है, फोर्स मेरा है, एरिया वो कम होगा. हाँ, वो एरिया पॉइंट साइज्ड है, क्योंकि उतना ही पोर्शन कांटेक्ट में आ रहा है ना बोर्ड के. अभी हम लोग एप्पल कट कर रहे हैं, फोर्स मैं लगा रहा हूँ, बट एरिया कितना होगा? नाइफ का जो एज होगा उतना ही एरिया होगा. समझ में आ रहा है? तुझे समझ में आ रहा है? तो फिर प्रेशर क्या है? द एरिया विच कम्स इन अ कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट. अप्लाइड फोर्स इज समथिंग डिफरेंट. मैं फोर्स अप्लाई करूंगा वो अलग चीज है, बट एरिया कितना जो कांटेक्ट में आता है, जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, वो दैट एरिया. एंड प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया. अब लिक्विड का फंडा क्या है? अब तू मुझे यहाँ पे इजीली नहीं उठा पाएगा, बट पानी में तू मुझे इजीली उठा लेगा. क्यों? क्योंकि मेरा वजन कम हो जाता है. तो मेरा वजन कम हो जाता है तो सब लोग पानी में रहेंगे वेट लॉस के लिए. वैसा नहीं है फंडा. फंडा क्या है? अपथ्रस्ट. थ्रस्ट समथिंग डिफरेंट. अपथ्रस्ट मतलब उल्टा फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर या फ्लूइड. तो क्या है, जब हम लोग किसी भी फ्लूइड में जाते हैं, फ्लूइड मीन्स एनीथिंग दैट फ्लोज, लिक्विड या गैस. बट अभी हम लोग फ्लूइड को लिक्विड कंसीडर करके चलेंगे. तो मैं पानी में उतरता हूँ. जब मैं पानी में उतरता हूँ तो वो जो फ्लूइड है मेरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है. अब जब फोर्स नेसेसरी नहीं है. नेसेसरी है नहीं, आप नीचे भी जा सकते हो ना स्विमिंग पूल में. हाँ, जा सकता हूँ ना, सिंक भी हो सकता हूँ ना अगर ज्यादा. हाँ, वो उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ आगे. मैं अभी फिलहाल क्या है, वेट लॉस इस कॉन्सेप्ट पे हूँ. तो ये वेट लॉस क्यों होता है? अब जब मैंने पहले क्वेश्चन क्या पूछा था, तो देख मैं हमेशा लिंक में एक्सप्लेन करता हूँ. पहले मैंने तुझे क्या बोला कि तू मुझे यहाँ पे इजीली नहीं उठा पाएगा, बट पानी में इजीली उठा लेगा. तो ऐसा क्यों तो मेरा वेट लॉस होता है. फिर मैंने तुम्हें वेट लॉस का रीजन बताया कि कोई अपवर्ड फोर्स लग रही है. जब मेरे को मेरा वेट चेक करना है वेइंग मशीन पे, मैं खड़ा रहता हूँ, इसके कारण मेरा वेट दिखाई देता है. बट वही वेविंग मशीन के ऊपर तू बलून या वैसा मटेरियल रख दे तो मुझे ऊपर की तरफ ढकेलेगा ना, तो मेरा वेट कम होगा. राइट और रॉन्ग? वेइंग बैलेंस के ऊपर मैं बलून या उसकी तरह कोई मटेरियल रखा, बबल टाइप मटेरियल रखा, और फिर मैं मेरा वेट चेक करूँ, मेरा वेट सेम नहीं होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि वो मुझे ऊपर की तरफ ढकेलेगा. तो जो अंदर की हवा है, या तो मैं वाटर बैग लूँ और खड़ा हो जाऊँ, तो अगेन मेरा वेट लॉस होगा. अब तेरे क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ कि जब ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा होता है फ्लूइड से, तब वो सिंक होता है. अब एग्जांपल, अब इतनी बड़ी बड़ी टाइटैनिक शिप सुन स्टील से बना है, स्टील से वगैरह बोट्स बनती है.
अभी तू नॉर्मल स्टील का कॉइन ले, ये स्पून ले, पानी में डाल, क्या होगा? Same. तो यहाँ पे Light with sink reaction. ये भी स्टील से बना है, बोर्ड भी स्टील से बनी है, तो ये सिंक होता है, बोर्ड क्यों नहीं सिंक होता? बड़ा छोटा. Density. Yes, because of the density. Now what is density? Density is equal to mass upon volume. Lightest object. नहीं, नहीं. density is equal to mass upon volume. अब स्टील का अमाउंट सेम है, बट व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइड कर रहा है मास को, तो जितना वॉल्यूम ज्यादा उतना डेंसिटी कम, जितना वॉल्यूम ज्यादा उतना डेंसिटी कम। अब और एक एग्जांपल, अभी मैं सेम वेट का, इसका जितना वेट है उतना स्टील का ही कटोरी लूं, उसको पानी में डालूं, वो सिंक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा है। कॉन्सेप्ट आ रहा है दिमाग में, कीपिंग द मटेरियल सेम, कीपिंग द वेट सेम, बट इफ देयर इज चेंज इन अ वॉल्यूम, if there is a change in a volume, then density reduces. तो अभी मेरा जो है डेंसिटी ज्यादा रहेगा पानी से, तो फिर क्या है, मैं सिंक करूंगा। अब अगर मैं पानी में डूब के मर गया, कुछ टाइम के बाद मेरी बॉडी ऊपर आ जाएगी, तभी भी ऑब्जेक्ट में ही था, अभी भी ऑब्जेक्ट में हूँ, बट अब मैं पानी से भर गया हूँ, मेरा डेंसिटी कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, मैं लाइट हो गया, मैं पानी के ऊपर आ जाता हूँ। फिजिक्स में बहुत सोच के कॉन्सेप्ट को समझना रहता है। ओके, हाँ तो मैं, हाँ तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। अभी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं ना, उसको फिजिक्स में टर्म दिया है ब्योंसी। ब्योंसी मतलब फ्लोट होना। अब कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा? जिसका डेंसिटी कम होगा उस पर्टिकुलर फ्लूइड से। अब within the fluid they have different densities. अब तुम लोगों ने तेल का और पानी का लैम्प देखा रहेगा। तेल क्या रहता है? ऊपर रहता है, पानी नीचे रह जाता है। इसका मतलब क्या है? तेल का डेंसिटी कम है पानी से, बट वो रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है ना तुम्हें, लेकिन अब मेरा जो वेट लॉस हुआ ये कितना हुआ, ये भी तो जानना जरूरी है। तो वेट लॉस कितना होता है? मैंने एक बीकर लिया है जो ऐसा है, और मैंने यहाँ तक उसको पानी से भर दिया। अरे उतना दूर किधर जा रहे हो? पास आओ। ये पानी से भरा हुआ है, यहाँ तक पानी से भरा। जैसे इसमें कोई चीज जाएगी, यहाँ से पानी बाहर आएगा, तो जितना इस पानी का मास होगा उतना वेट लॉस होगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। ऑक्यूपाई कर लेता है। हाँ, मतलब जितना पानी वो डिस्प्लेस करेगा, द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, दैट मच वेट लॉस इज एक्सपीरियंस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। समझ में आया क्या? ये इड़े दिखा पक्का फाइट मारूंगा कल, जवाब नहीं दिया तो। टाइम हो गया मेरा। हाँ कितना बज रहा है? 6:30 हो गया 6:30। तो और ये जो कॉन्सेप्ट था, ये भाई साहब आर्किमिडीज ने ढूंढ के निकाला था। क्या आप क्यों आर्किमिडीज, वो पता ना यूरिका का चिल्ला के गया था, नहीं पता वो स्टोरी? ठीक, स्टोरी बोल दो ना, ऐसे स्टोरी समझा दो। वो यूरिका, हाँ आर्किमिडीज